simple sentence. Future category 1. Affirmative. पहचान हिंदी वाक्य में होगा, होगी, होंगे। Structure. Subject plus will be plus object. Example. तुम कल 4 बजे स्कूल में होगे। You will be in school at 4 o'clock. देखते रहो पीछे पीछे, ठीक है। हिंदी वाक्य में होगा, होगी, होंगे। इत्यादि लगा रहता है। नियम लिखो। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एक वचन एंड नंबर सब्जेक्ट। बहुवचन दोनों के साथ। विल बी यूज करते हैं। सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव में रहेगा। सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर है कैटेगरी नंबर 1। अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए हिंदी वाक्य में होगा, होगी, होंगे, ये लगा रहेगा। सिंगुलर नंबर एक वचन का करता हो या प्लूरल नंबर बहुवचन का करता हो, सबके साथ विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। विल बी का यूज कीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर विल बी लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक है। पहले लिख लीजिए, जो नहीं लिखा है लिख ले, उसके बाद बताते हैं उसको। देखो ध्यान से, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का कैटेगरी नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी वाक्य में अगर होगा, होगी, होंगे ये सब दिया रहेगा तो कैसे बनाइएगा। सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ, मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों के कर्ता के साथ विल बी का यूज कीजिएगा। इसका विल बी का फिर से बता दिए। इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक।
तो एक एग्जांपल देखिए, मैं कल डॉक्टर होऊंगा। मैं कल डॉक्टर होऊंगा। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। सब्जेक्ट हमारा है आई क्या लिखेंगे? विल बी। डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर yesterday और कल का क्या हो जाएगा? टुमारो। tomorrow ठीक है, तो आई विल बी डॉक्टर टुमारो। मैं कल डॉक्टर होऊंगा या मैं कल डॉक्टर बनूंगा, दोनों एक ही है। ठीक है। डॉक्टर हाँ, दूसरा देखिए, दूसरा आपका है वह धनी होगा। ठीक है, तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ही के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। और धनी का क्या होगा? रिच। ठीक है, अगला देखो। वो कल बाजार में होगा। वो कल बाजार में होगा। वो का मतलब वह। ठीक है, तो वो के लिए क्या लगाएंगे? ही। हम बोलेंगे वो लड़का कल बाजार में होगा। हाँ, तो दिस बॉय बोलेंगे। अगर बोलेंगे वो कल बाजार में होगा तो ही बोलेंगे। ठीक है, लड़की होगी तो सी बोलेंगे। बाजार में होगी। हाँ, तो ही के साथ है लगाएंगे विल बी। ठीक है, ही विल बी मार्केट इन मार्केट टुमारो। कल का क्या हो जाएगा? वह कल बाजार में होगा। ठीक है, अगला देखो। वे लोग किसान होंगे। वे लोग किसान होंगे। वे लोग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वे लोग का क्या होगा? दे। क्या होगा? दे। दे के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। किसान का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फार्मर। वे लोग किसान होंगे, थे नहीं होंगे। दूसरा देखो, तुम नेता होगे या तुम नेता रहोगे। हाँ, एक नेता बनोगे। दोनों का एक ही बनेगा। ठीक है, तुम एक नेता होगे या तुम एक नेता बनोगे। आगे देखो, तुम का क्या हो जाएगा? यू विल लीडर बी। ठीक है, लीडर। बस इसमें ए ही रहेगा। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है दोनों बन गए। हाँ, दोनों बनाओ। एक और देखिए, उसके बाद दीजिएगा। चलो कोई बताए, हम पूछते हैं। यस सर। वह कल स्कूल में होगा। वह कल स्कूल में होगा। बताओ, वह की इंग्लिश क्या होगी? हैं? लड़का है। वह को क्या लिखेंगे इंग्लिश में? ही। क्या लिखेंगे? सब पूछा है, वही बताए ना। आगे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? विल बी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल में। क्या है? स्कूल में। तो इन
स्कूल। टुमारो और लास्ट क्या बचा? कल, टुमारो टुमारो। ठीक है, ही विल बी इन स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल में होगा। अगला बताओ। मैं 4 बजे ऑफिस में हूँगा। मैं 4 बजे आती थी, बताओ। आई विल बी ऑफिस इन ऑफिस इन ऑफिस एट 4 o'clock, एट 4 o'clock। ठीक है, आई विल बी इन ऑफिस एट 4 o'clock। ठीक है, 4 बजे। ऐड सबको लगाना। मैं 4 बजे ऑफिस में हूँगा। आई विल बी, आई सब्जेक्ट, विल बी हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया आपका इन ऑफिस, एट o'clock etc। ठीक है, चलो तुम बताओ। कौन सा? पीछे। आयुष। हाँ आयुष बताओ। वह महान होगा। आयुष, वह महान होगा। ही हाँ विल बी आगे बोलो। महान का क्या होता है? ग्रेट। ग्रेट। ही विल बी ग्रेट, वह महान होगा। तुम स्कूल में उपस्थित होगे। बताओ। यू विल बी इन स्कूल हाँ स्कूल प्रेजेंट प्रेजेंट गलत है, तुम बताओ। यू यू विल बी उपस्थित। बोलो। एब्सेंट अब्सेंट। अब्सेंट है कि उपस्थित है? उपस्थित का क्या होता है? प्रेजेंट। हाँ, तो यू विल बी प्रेजेंट इन स्कूल। यू विल बी प्रेजेंट इन स्कूल। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम तुम स्कूल में कल उपस्थित होगे। कल उपस्थित होगे तो क्या बन जाएगा? यू विल बी प्रेजेंट इन विल बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट टुमारो। इन स्कूल टुमारो। टुमारो। ठीक है, अब दे बनाओगे? आ गया सबको? इसमें सेल और विल दोनों लगता है। ठीक है, सेल बी और विल बी, लेकिन अधिकतर 99% आप बोलचाल की भाषा में सेल को नहीं देखेंगे, विल बी को ही देखेंगे। ठीक है, विल बी ही। जैसे हम आपको बता दें एक चीज, आई एंड वी इन दोनों के साथ सेल बी। ठीक है, आई और वी इन दोनों के साथ सेल बी। अब इन दोनों के साथ भी विल बी का ही यूज होता है। अटेंस में भी। ठीक है, अटेंस में नहीं ये आप लोगों के बोलचाल की भाषा में। ठीक है, बनाओगे तो सेल बी विल बी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन 99% विल बी का ही यूज होता है। ठीक है, और इसमें अगर आएगा आई और वी, इसमें अगर तो शैल बी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आई और बी के साथ अगर कोई गलत नहीं काटेगा। हाँ? विल भी लगा देंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन 99% विल बी ही चलता है। ठीक है, बस जानते रहो। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश ठीक है, होगा, होगी, होंगे। वह खुश होगा, मैं खुश होऊंगा या रहूंगा, तो आई। मैं खुश रहूंगा। हाँ, आई। शैल बी भी लिख सकते हो, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, या फिर इसको लिख सकते हो आई विल बी हैप्पी। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक, दोनों सही है, लेकिन 99% विल बी का ही यूज होता है, ध्यान देना। हाँ, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का फ्यूचर है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस है, इसमें वर्ब नहीं होता। ठीक है, क्रिया नहीं होती।